शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पिछड़ी जातियों को मिल रहे आरक्षण में बदलाव की मांग करके आरएसएस ने एक बार फिर देश में सियासी बहस खड़ी कर दी है और सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है। संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कह दिया, जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए क्या यह आरक्षण उन लोगों तक पहुंच भी रहा है जिनके लिए इसे लागू किया गया था। भैयाजी जोशी तो यहां तक कह गए कि पिछड़ी जातियों के संपन्न लोगों को यानी अमीर लोगों को अपनी इच्छा से आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि यह फायदा आर्थिक तौर पर जरूरतमंदों को दिया जा सके। आरएसएस के नेता बार बार इसी तरह की मांग करते आए हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार को सियासी वजहों से इससे अलग होना पड़ता है। आज एक बार फिर विपक्ष के हमले के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर खड़ी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, संपन्न को आरक्षण न देने की संघ की सोच में गलत क्या है? क्या सरकार और संघ की मंशा आरक्षण खत्म करने की है और क्या आरक्षण पर संघ के राग से बीजेपी को नुकसान होगा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। समाज का जब संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है तो एक लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है। अमीरों को आरक्षण छोड़ने की संघ की नसीहत ने बीजेपी को एक बार फिर से बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। आरएसएस की तरफ से कल आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक सुझाव दिया गया। उसका रिप्लाई मिनिस्टर ने बोला है। आज राज्यसभा में संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी के बयान पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सरकार और संघ आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं और मांग की कि आरक्षण पर संघ के बयान पर सरकार अपनी स्थिति साफ करे। आरएसएस की तरफ से कल आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक सुझाव दिया गया। ये इस आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। आरएसएस जो इनके सहयोगी संगठन है, आए दिन इस किस्म की जो बयानबाजी करते दूसरी बात हैं, तो उनको भारतीय संविधान के बारे में बताना कुमारी सजा उनको बता देते हैं। कुमारी जलिया इस किस्म का बयानबाजी वो देना कुमारी जलिया कि आरक्षण की मौजूदा मामला बढ़ा तो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने साफ करने की कोशिश की कि आरक्षण जैसा है वैसा ही लागू रहेगा। सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करने जा रही। जहां तक सरकार की स्पष्ट नीति है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, हर हालत में बनी रहेगी। संविधान में आरक्षण शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिया गया है और अगर कोई तीनों आधार से संपन्न है तो सवाल ये भी उठ रहा है, ऐसे में संपन्न को आरक्षण न देने की संघ की सोच में गलत क्या है? जो संपन्न है जिन्होंने तो अधिकार छोड़ने चाहिए, समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करनी चाहिए, उसके स्थान पर अपने लिए आरक्षण मांगना, मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा दिए हुए जो अधिकार है उसके संदर्भ में सोच की कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आरक्षण विवाद में सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी को डर है कि कहीं एक बार फिर से बिहार चुनाव की तरह ही विरोधी सरकार की छवि को आरक्षण विरोधी बनाने में कामयाब न हो जाएं, क्योंकि संघ प्रमुख के आरक्षण वाले बयान से भी बिहार चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या आरक्षण पर संघ के राग से बीजेपी को नुकसान होगा? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, संपन्न को आरक्षण न देने की संघ की सोच में आखिर गलत क्या है? क्या सरकार और संघ की मंशा आरक्षण खत्म करने की है और क्या आरक्षण पर संघ के बार बार ये कहने से कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, क्या बीजेपी को नुकसान होगा? इसी पर बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बिजनौर के सांसद भारतेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर हमारे साथ यशपाल मलिक हैं, जाट नेता हैं, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, जो कि आरक्षण विरोधी विचारधारा रखते हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं यशपाल मलिक जी, इसमें गलत क्या है? अगर संघ ये कह रहा है कि जो लोग अमीर हैं, जो संपन्न हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि गरीबों और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण लाया गया था उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसमें गलत क्या है? मानक जी, पहले तो मुझे दया आती है कि संघ के इतने बड़े पदाधिकारी को ये भी नहीं पता कि देश में जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, उसमें संपन्न को मिलता ही नहीं है। कोई भी किसी जाति की जो 2400 जातियां हैं ओबीसी में, एससी और एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है।
SC ST में भी, और इस क्रीमी लेयर का ओबीसी को क्या नुकसान हुआ मैं ये भी बता दूं कि 25 साल हो गए ओबीसी आरक्षण को लागू हुए, आज भी हम 10% पोस्टें नहीं भर पाए। क्योंकि जो लड़का IAS में बैठना चाहता है, जो IIT में जाना चाहता है, जो IIM में जाना चाहता है, वो गांव के गरीब घर से जाना नहीं चाहता। उसको रोजी रोटी के लिए सिपाही की नौकरी चाहिए और कंडक्टर की नौकरी चाहिए। हाँ। उसकी शिक्षा ही नहीं हुई कि वो ग्रेजुएशन करके बड़ी नौकरियों में चला जाए। ये और आरक्षण पे मैं दूसरी मतलब एज अ प्रिंसिपल मैं कह रहा हूं, कम से कम वो पूरा एक उनकी साजिश है। और बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, RSS की विंग है। आपको मैं ये भी बता दूं, बीजेपी को अगर आप पार्टी मान के बैठे हैं तो वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक आपको ये मानने में हिचक क्यों होती है वैसे? लेकिन आपको देखिए, मैं ये कहता हूं अभी जाटों ने, सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं अभी जाटों ने हरियाणा में इतना उत्पात मचाया। नहीं, ये गलत, आप इस बात को दोबारा मत रिपीट करना। क्यों? इस उत्पात में जो लोग मारे गए बैंक लूटते हुए, उनकी जाति पूछ के आओ। आप ये जो गलत आरोप आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी जाट ने कोई उत्पात नहीं मचाया। फिर किसने मचाया? ये टोटल मिलिट्री भेज के क्रश किया गया आंदोलन, और देश में पहली बार किसी आंदोलन में मिलिट्री। अच्छा चलिए, मैं अपने शब्द घुमा देता हूं। मैं ये कहता हूं अच्छा सुनिए सर, प्रमुख जैसे लोगों को भी सर मेरी बात तो देश की व्यवस्था का नहीं पता है और उनको देश, क्योंकि अच्छा मेरा सवाल तो सुनिए यशपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा उत्पात छोड़ दीजिए, उस पर बहस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं जो आंदोलन किया जाटों ने, आंदोलन किया आरक्षण के लिए जो जाटों ने आंदोलन किया, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कम से कम ये तो मान लीजिए कि जिन लोगों के पास पैसा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक तौर पर पिछड़े दबे कुचले नहीं है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आपको ये कह दीजिए। मैंने मानक जी आपको ये बताया कि उसमें ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीम लेयर है। यशपाल मलिक यहाँ बैठा है, इसको वो रिजर्वेशन नहीं मिलना है। और SC ST में क्रीम लेयर नहीं है, लेकिन तो कह दीजिए होनी चाहिए। मेरा कहना कि SC ST में क्रीम लेयर नहीं है, तभी वे कुछ हिस्सा ले पा रहे हैं। इसकी भी क्रीमी लेयर को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि जो ऊपर की पोस्टें हैं जहां लोग जाना चाहते हैं, वहां केवल 2-3 जातियों का देश में कब्जा है। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, आप टोटल जितने सेक्रेटरी बैठे, मानक जी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप अच्छे चैनल वाले हैं, जितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, क्या इस देश में, हिंदुस्तान में 3 जातियों में ही होशियार आदमी पैदा होता है? अगर उसको अवसर मिला, वो IAS बना, उसकी बेहतर परफॉर्मेंस है, क्या वो कैबिनेट सेक्रेटरी? ठीक है राकेश जी, क्या मेरी बात सुन लीजिए, क्या इस देश में मंत्री बनने के लिए, विदेश मंत्री बनने के लिए, वित्त मंत्री बनने के लिए कुछ ही जातियों के लोग हैं? आप इसमें जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक, आप चाहे राजनीति देख लीजिए, आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, क्या ये 2-3, 10-15% लोग ही देश में बुद्धि के साथ पैदा होते हैं? अच्छा एक सेकंड उस अवसर के लिए लोग तलाश ठीक है यशपाल जी, राकेश जी आपके पास आऊं। राकेश जी, बार बार संघ की तरफ से ये कहा जाता है समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, क्या ये जिन लोगों के लिए बनाया गया था उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है? लेकिन बार बार बीजेपी और सरकार इससे अपने आप को अलग कर लेती है। क्या वजह है कि संघ और बीजेपी में और या सरकार में यह सीधा सीधा मतभेद दिखाई दे रहा है? आप समीक्षा चाह रहे हैं, सरकार समीक्षा नहीं चाह रही है। थोड़ी देर के लिए संघ को इससे अलग कर दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समाज में विमर्श 2 प्रकार का होता है, एक राजनीतिक केंद्रित होता है, एक समाज केंद्रित विमर्श होता है। जैसे यशपाल जी बोल रहे थे, मैं ये चाहे जितनी आलोचना करते मैं इसका स्वागत करता हूं। आखिर जब बहस नहीं होगी, जब हम अपने मन की बात नहीं कहेंगे, यशपाल जी ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं, बहुत सी अच्छी बातें उठाई हैं। आप मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। हमें कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वी बातों को लोकतंत्र में स्वीकार करना चाहिए। मैं तो आपकी बात को कोई कह रहा हूं स्वीकार करना चाहिए। मैं एक सवाल उठा रहा हूं, क्या कारण है कि 60 साल से आरक्षण के बावजूद भी दलित समाज उन पदों पर नहीं पहुंच पा रहा है जिन पदों पर पहुंचना चाहिए? क्या कारण है दलित समाज के लोग आज भी विश्वविद्यालय में, मैं जामिया मिलिया और विश्वविद्यालय के करीब हजारों पद रिक्त हैं जो दलितों के लिए आरक्षित थे। जब हम आरक्षण के रिव्यू करने की बात करते हैं तो आरक्षण की संख्या कितनी हो, क्या हो, नहीं, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनको सामाजिक आर्थिक रूप से आरंभ से इतना सशक्त किया जाए, आरक्षण का लाभ वो उठा सकें। एक दूसरी बात कि एक नैतिक अपील है कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, यदि बहस के बाद कई लेयर्स पर ये बहस होनी चाहिए। देखिए ये बाइनरी क्रिएट मत कीजिए मैं और तुम, कई लेयर्स पे बहस के बाद हम एक कंसेंसस पर पहुंचे कि किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था को और हम सशक्त करें कि दलित, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को
न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ मिल सके। इस पूरे आशय का एक ही अर्थ है। दूसरा, इसमें एक और छोटी बात जोड़ना चाहता हूं कि एक बात जान लीजिए, जब किसी समाज में अवसरों की संख्या कम होती है तो उसके लिए होड़ लगती है। मैं हुमायूं कबीर को कोट करना चाहता हूं। हुमायूं कबीर एक बड़े सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा जब अवसर कम हो जाते हैं तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय पर, क्षत्रिय ओबीसी पर, ओबीसी दलित पर, दलित मुसलमान पर, माने एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं जब वंचित होते हैं। तो आज समाज में 5 लड्डू है, 7 खाने वाले हैं। तो हमारी दृष्टि तो होनी चाहिए कि लड्डू की संख्या ही हम 9 कर दे, खाने वाले 7 हो, लड्डू 9 हो। हम क्यों 5 लड्डू के लिए लड़े? हम सामर्थ्यवान लोग हैं। हरियाणा के जाट को मैं हिंदुस्तान के सबसे सामर्थ्यवान लोगों में समझता हूं। क्यों नहीं भारत सरकार के सेक्रेटरी हो सकते हैं? हो सकते हैं, होना चाहिए। गुजरात के पटेल भारत सरकार के सेक्रेटरी के, भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। अच्छा राकेश जी ना खड़ा करें, आपने सारी बातों में मेरे सवाल को बीच में ही घुमा दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक सेकंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राकेश जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस साजिश कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने की। इसीलिए आरएसएस के नेता बार बार कहते हैं कि इस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और सियासी वजहों से बीजेपी उसको खुद को उससे अलग कर लेती है। आप ये तो मानेंगे ये सही है? मैं कह रहा हूं बीजेपी आरएसएस को 10 गुना कर दीजिए तब भी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जो लोग ये डर दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस जैसी 10 संस्थाएं भी खड़ी हो जाएं और कहे आरक्षण समाप्त हो जाए तो नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आरक्षण पर जो विमर्श की बात संघ कर रहा है वह बहुत से लोगों की दुकानों को बंद कर रहा है। उस विमर्श में जनतांत्रिक तरीके से लार्जर सिविल सोसाइटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, बहस का रास्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बहस का रास्ता यह है, मैंने एक फंडामेंटल सवाल खड़ा किया है। नहीं। क्या कारण है? राकेश जी एक सेकंड। राकेश जी, आपने आपने ये तो कह दिया कि हम आरक्षण कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन संघ और बीजेपी में ये बार बार डिफरेंस क्यों आता है, मतभेद क्यों आता है? इसका जवाब शायद राकेश जी आप नहीं देना चाहते, अखिलेश जी देना चाहेंगे, मुस्कुरा भी रहे। अखिलेश जी, क्या वजह है आपके हिसाब से? और अपना भी स्टैंड बता दीजिएगा जरा सर। संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसमें गलत क्या है अखिलेश जी? मानक जी, मानवी इतने आदर्शों की बात हमारे राकेश सिन्हा जी कर रहे थे, हंसी आने के मैं गिना दे रहा हूं। बेजाय हंसी नहीं आ रही थी। मनुवाद को मानने वाले दलितों गरीबों की चिंता करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहस होनी चाहिए। क्यों न बहस हो? सवाल हम उठाए, ये अभी राकेश जी ने कहा, और नैतिक अपील है। 4 शब्द कहा इन्होंने, शब्दों का जाल बनाने का। आपकी बात से हम सहमत हैं। आप अभी एक प्रश्न दीजिए कि जो आरएसएस के, जिसमें बीजेपी भी आती है, 50-60 संगठन है, वो लोग अभी से ऐलान करें, एक शपथ दें कि इसको हम आरक्षण का इस जो भाव है आरएसएस पर। अखिलेश जी माफ करिएगा, कुछ तकनीकी खराबी है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं इसे ठीक कराने की कोशिश करता हूं अखिलेश जी, उसके बाद आऊंगा आपके पास। कुछ गड़बड़ लग रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। यहाँ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी आ गए हैं। आप आरक्षण के विरोधी विचारधारा रखते हैं। मैं जातिगत आरक्षण के आप विरोधी जी। जो आरएसएस के नेता बार बार कहते हैं, और भैया जी जोशी ने फिर कह दिया कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए जी, आप सहमत हैं पूरी तरह से? बिल्कुल सही है। तो जो आप लोग, ये एक नॉन इशू है। क्यों? क्योंकि जो संपन्न उस आरक्षण छोड़ दें, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन जितने पॉलिटिकल पार्टी है वो इस समय उन सब के लिए टारगेट है आरएसएस। मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जगह इत्तेफाक से आरएसएस और बीजेपी सही है, ठीक है। और उनका जो कहना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये बात सारी पॉलिटिकल पार्टी कहने लगे, फिर उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? ठीक है, इसीलिए बीजेपी भी अपने आप को अलग कर लेती है। और जो अभी बिल्कुल सही राकेश सिन्हा जी ने अभी कहा कि आरक्षण बीजेपी और कांग्रेस जैसे, बीजेपी एंड आरएसएस जैसी कितनी भी संस्थाएं जाओ खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि शायद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक भी ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि किसी भी पर्टिकुलर जाति को या धर्म को वो रिजर्व नहीं कर सकते। उनमें हिम्मत ही नहीं है। क्यों? उन्हें अगले साल वोट लेना है। ठीक, तो सच्चाई तो यह है कि हर आदमी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है।
मैं खुद आरएसएस का समर्थक हूं, क्योंकि वो देश के लिए काम करती है। मैं सच्ची बात बोला हूं, मैं आरएसएस का चलो आप मान रहे हैं कि आप संघी हैं? मैं संघी नहीं हूं। एक मिनट, पहली चीज, एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। मैं खुल के बोला, डर थोड़ी ना है। मैंने भी संघ में काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संघ की किसी भी विचारधारा को सपोर्ट करूंगा। जो मुझे सही लगती है। जो जाति के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? जाति के आधार पे जब भी होगा तो हर जाति में, चाहे वो ब्राह्मण जो सबसे टॉप की जाति कही जाती है, चाहे वो दलित जो सबसे पिछड़ी जाति मानी जाती है, हर जाति में एक उच्च वर्ग है, उसमें सब लोग क्रीमी लेयर में और कुछ लोग निचले वर्ग के लोग हैं। तो वो क्रीमी लेयर वाले ले जाते हैं सारा फायदा। क्रीमी लेयर वाले अभी हमारे नेतागण ये कहेंगे कि SC ST का सारा रिजर्वेशन 15% लोग ले जाते हैं। अरे बाबा, SC ST का 15% ही लोग ले जा पाएंगे, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर ही नहीं है। जो टॉप के लोग हैं वही एंजॉय कर रहे हैं। 85% लोग इस आधार पर जो अभी लॉ चल रहा है उसके हिसाब से कभी नहीं। अखिलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कर पाएंगे अखिलेश जी, आवाज मिल रही है? तो मेरा ये मानना है कि ये जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ग्रुप बेस्ड पॉलिटिक्स और जाति बेस्ड। ठीक है, अखिलेश जी जरा स्टैंड क्लियर करिए अपना। सुन लीजिए, अखिलेश जी को सुन। मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप बेस्ड पॉलिटिक्स और जाति बेस्ड पॉलिटिक्स से हटा करके इंडिविजुअल अगर बैकवर्ड है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात को बिलोंग करता है, उसको रिजर्वेशन दें। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं कहेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक। ठीक है, अखिलेश जी जरा स्पष्ट करिए, आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? भाई, मैं कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था, आपको आवाज नहीं आ रही थी। हम सिन्हा जी ने कुछ पॉइंट रखे, कहा बहस हो, सवाल उठा रहे हैं और नैतिक अपील है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात से हम तब मानेंगे, नसीहत न दें। अगर आप गंभीर हैं, क्योंकि आप तो मनुवाद को मानने वाले हैं, दलितों पिछड़ों गरीबों को मानने वाले नहीं है, तो आप अपने पर लागू कीजिए। आरएसएस की विंग है, उसमें बीजेपी एक, आप लागू करके एक अपना आचरण कि देखिए हम इस चीज को कर अखिलेश जी हमारा अखिलेश जी माफी चाहता हूँ फिर से। अखिलेश जी फिर से माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी गड़बड़ लग रही है, आपकी आवाज ठीक से हम तक आ नहीं रही है। आप जवाब देना चाहते हैं? मैं जवाब देना चाहता हूँ दोनों का, इनका भी संघ का भी। संघ विचारक बैठे सिन्हा जी, 90 साल संघ को स्थापित हुए हो गए। क्या आपको पूरे देश में एक भी संघ संचालक या बड़े पदों पे जो सह संचालक है दलित और पिछड़ी जातियों से मिला? आपका संगठन प्योर जातिवादी, 3 जातियों के कब्जे में और देश को हथियाने का संगठन है। जो आज आप साजिश रच रहे हैं, जो मिश्रा जी कह रहे हैं, इनको मैं ये बता दूं। क्रीमी लेयर वाले पे बोलिए, क्रीमी लेयर वाले पे आपत्ति क्या है? मैं क्रीमी लेयर पर तो आप हिंदुस्तान में किसी से भी पूछ लीजिए। मानक जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बोलिए आप, कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, उसमें क्रीमी लेयर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो दलित में है, अगर क्रीमी लेयर नहीं है, शायद इनको ये नहीं पता कि जो क्लास 3, 4, 2 और 4 श्रेणी की जो नौकरियां होती हैं, दाखिले या वो होते हैं, उसमें हर आदमी अपने हिसाब से, जो कम पढ़ा लिखा वो सिपाही में भर्ती होता है, उसमें आईएएस का बेटा भर्ती नहीं होता। जो क्लर्क बनता है वो प्राइमरी स्टेज में जाता है। आज ऐसे दलित अधिकारी मिलेंगे आपको जिनके बाप सिपाही थे, जिनके बाप जो है क्लर्क थे, आज वो आईएएस बने क्योंकि उनके शहरों में जाने का मौका मिल गया। जिन जातियों के साथ हजारों साल तक भेदभाव संघ जैसे संगठनों ने किया, धार्मिक लोगों ने किया, आज इनको बराबर में बैठना पड़ता है, किसी आईएएस के बराबर में बैठना पड़ता है। तो ये सब टेंशन में है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे ये लोग। मेरी बात, पूरी बात आप सुन लीजिए। एक सेकंड यशपाल जी, ये इनके मन में जातीय से आज भी भरा है। यशपाल जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या देश से जाति खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, देश से जातियां खत्म हो नहीं सकती, डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? अरे जब आप आरक्षण की लड़ रहे हैं तो जाति खत्म करने के लिए लड़ाई लड़िए ना। अगर देश का सुधार चाहते हैं तो देश की जातियां खत्म कर दीजिए। मिश्रा जी, अपने पिताजी को बोलना जाके, उनको दलितों के साथ बैठ के खाना खा ले। अरे आप नहीं खा सकते, अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। आप लोग नहीं कर रहे, आप लोगों ने फॉरवर्ड क्लास को, आप लोग राज करने के नाम पे धर्म चलाते हो, हम राज नहीं करते, हम राज थोड़ी नहीं करते। आपने कोई विशेष बुद्धि नहीं
नहीं है। आप आज आप पूरी भारत सरकार का कैटेगरी देख अच्छा, यशपाल जी, एक सब सेकंड। लोग आपकी बिल्कुल, जाति में बैठे हुए एक सेकंड, एकदम और नहीं। नंबर भी एक आपको सेकंड, देते हैं। एक जो मेरिट में है वो एक बैठा सेकंड। हुआ है। कोई एक नहीं सेकंड, बैठा मेरिट में। डॉक्टर साहब, एक सेकंड। आप हमसे ज्यादा यशपाल होशियार जी एक नहीं है। सेकंड, यशपाल जी एक सेकंड। तो फिर मेरिट पे आइए ना। एक एडवांटेज आप तो फिर लेते मेरिट पे आइए। हैं। सिलेक्शन आपके हाथ में है। मेरे हाथ में क्यों जिस है? वो कॉलेज तो में एक प्रोसेस के जिस हाथ में है। कॉलेज में जहां आप बैठे हो प्रोसेस नहीं है वहाँ। अरे साहब, देश में मैं हमेशा से कॉलेज में ही रहा हूँ, मैं क्वालिफाई करके आया हूँ। देश में प्रोसेस नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, जब आप तो इसका- सिलेक्शन आपके हाथ में, आप अपनी जाति का करते तो हैं। इसलिए- रिजर्वेशन की वजह से ही आज दलित बैठा है। ये रिजर्वेशन की वजह गलत से कहना है OBC आपका। बैठा है। अंबेडकर जी के आप बारे में एक मिनट ऐसा- मेरी बात सुनिए। अंबेडकर जी के बारे में हर आदमी कहता है, आज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, मैं भी कहता हूं। अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन लेके अपनी पोजीशन नहीं बनाई थी। उन्होंने लंदन, पेरिस, सब जगह से जाके जो फॉरेन की पढ़ाई की थी वो रिजर्वेशन से नहीं ली थी, उन्होंने अपनी ताकत से ली थी। जब तक आप लोग अपने अंदर वो ताकत नहीं पैदा करेंगे तब तक आप हमेशा दलित बने ताकत रहेंगे। के नाम पे मुझे ये बताइए, जी। इस ताकत के नाम पे कितना शोषण आप चाहते हैं? अम्बेडकर के हम नाम क्या पे। शोषण कर रहे हैं? अम्बेडकर का शोषण सोसाइटी नहीं किया। शोषण कर रही है। अम्बेडकर जी का भी शोषण किया। ब्राह्मणवाद अम्बेडकर और साहब का क्या हिंदुवाद में। शोषण हुआ? अम्बेडकर अम्बेडकर जी साहब का कोई पूर्ण शोषण नहीं हुआ। आप भाई, गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, चलिए आप ब्रेक गलत कह रहे हैं। ले ब्रेक ले बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अरे अम्बेडकर बात साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं। अच्छा, एक अम्बेडकर जी को जवाहरलाल नेहरू की जगह बैठा अम्बेडकर देते साहब हैं। अपनी मेरिट की वजह से रहे हैं। मेरिट थे उनको अरे सर, हमारे जवाहरलाल नेहरू की जगह बैठा मेरिट देते को इस तरह से करेंगे डॉक्टर साहब, आपके साथ आप- डिस्क्रिमिनेशन एक हो सेकंड, रहेगा। एक सेकंड, ब्रेक ले रहा हूँ जिस सर, तरह ब्रेक ले से रहा हूँ बकवास- छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ सर, ब्रेक ले रहा हूँ। गर्मा गर्म बहस हो रही है, देख लीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है रिजर्वेशन को कोई छूने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि दलितों का शोषण होता है, आज भी होता है। अगर रिजर्वेशन को छुएंगे तो दलितों के साथ अन्याय होगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि रिजर्वेशन जातिगत आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी के सांसद भारतेंद्र सिंह हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सवाल मेरा उनसे वही होगा कि आरएसएस और बीजेपी में आरक्षण पर ये बार बार मतभेद क्यों दिखाई देता है, या फिर ये मतभेद सिर्फ दिखाने का है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, संपन्न को आरक्षण न देने की संघ की सोच में गलत क्या है? क्या सरकार और संघ की मंशा आरक्षण खत्म करने की है? और क्या आरक्षण पर संघ के राग से बीजेपी को सियासी नुकसान होगा? राकेश जी, भैया जी जोशी का यह बयान पहला नहीं है। जोशी का यह बयान पहला नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं याद दिला देता हूं। मोहन भागवत 22 फरवरी को, यानी कुछ ही दिन पहले कह चुके हैं कि आरक्षण की पात्रता पर फैसला करने के लिए एक गैर राजनीतिक समिति होनी चाहिए। दिसंबर में आपको याद होगा, तब उन्होंने यह कहा था कि आरक्षण की जरूरत तो है, लेकिन सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक है। और अक्टूबर में क्या कहा था? अक्टूबर में 2015 में ही तब बोले थे जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उन तक इसे पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा। मतलब बदलाव की मांग बार बार करते रहे संघ के नेता। पर क्या वजह है कि आप अपनी सरकार को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी समीक्षा करे, खुल के कहे कि हां समीक्षा की जरूरत है? बीजेपी बार बार पीछे हट जाती है। देखिए, किसी भी विमर्श का दो पक्ष होता है, एक तात्कालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। संघ एक राजनीतिक संस्था नहीं है, राजनीतिक दलों की अपनी व्यवस्था होती है, और जो व्यवस्था आप यशपाल जी के बयानों में देख रहे हैं। देखिए, मैं तो झूठ बोलने के लिए आया हूं, आप सच बोल लीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं, आप सच के ठेकेदार तो आप ही है ना। राजा सत्यहरिश्चंद्र के अवतार बनकर आए। यशपाल जी देखिए, फिर हम बीजेपी आरएसएस की बहस में पड़ जाएंगे। अरे राजा, अरे आज से मैं आपका नाम राजा सत्यहरिश्चंद्र रख दे रहा हूँ। मेरा झूठ वो तो आप चलिए निजी आरोप निजी नहीं वो करते। तो आप ही यशपाल जी, समय बर्बाद होता है। शमी जी, मुद्दे पे बात करते हैं। राकेश जी, मुद्दे पे आ जाइए। राकेश जी, छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, यशपाल मलिक जी, सिविल सोसाइटी में डिबेट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम लोग सीखें। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। संघ ने दो बातें उठाई हैं। पहली बात उठाई है कि दलित समाज का जो लार्जर वर्ग है उसको हम प्रिजनर बनाकर न रखें, उसको अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए रिव्यू हो। देखिए, बिहार में रिव्यू हुआ, अगर पुनर्विचार नहीं होता तो दलित से महादलित कैसे आया? पुनर्विचार नहीं होता तो पिछड़ा से अति पिछड़ा कैसे आया? क्या उस पुनर्विचार का लाभ हुआ या हानि हुई? ये इनको पुनर्विचार का मतलब ही नहीं मालूम है। इनको पुनर्विचार का मतलब इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, यशपाल जी की दुकानदारी बंद हो रही है। इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ABCD नहीं मालूम है। ये आरएसएस पर जहर उगल कर सोचते हैं कि बहुत बड़े नेता बन गए। अरे थोड़ी भारत की विविधता को देख लीजिए, मैं आपका आरएसएस की अपील को देख लीजिए, आपका जवाब दूंगा। दूसरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर आचार्य JB कृपलानी होते हुए बाबा साहब अंबेडकर यदि होते तो यशपाल जी को के साथ एक शब्द का विमर्श नहीं करते। बाबा साहब ने जो कहा था कि आप बार बार पुनर्विचार कीजिए। 10 साल में एक रिचुअल हो गया है,
मेरा तो कंसर्न है कि दलित समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वह भारत सरकार का। लेकिन राकेश जी बीजेपी के पीछे हट जाती है फिर इसका मतलब सियासी तौर पर ये कहना कि समीक्षा होना चाहिए ये नुकसानदायक होता है, इसीलिए बीजेपी बार बार पीछे हट जाती है। मानक जी मैं इतिहास का एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूं। जब 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर रही थी तो भारतीय जनसंघ के लोग जो जनता पार्टी में थे उन्होंने जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी, नहीं हो पाई। समाजवादियों ने चरण सिंह जी को आगे कर दिया, वो बड़े अच्छे नेता थे, महान नेता थे, उनका चरण सिंह जी को मैं बहुत आदर करता हूं। लेकिन जनसंघ ने पहली बार एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने भी डर था आपको, इतिहास का तथ्य है। अच्छा ठीक है राकेश जी आप मुझे पता है आप बीजेपी पे बोलने से बच रहे हैं, कोई बात नहीं, अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी आपकी आवाज हम फोन के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं ना मुझे? मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलना है क्योंकि बहुत ज्ञान यहाँ बखा रहा है। बोलिए अखिलेश जी बोलिए। देखिए जब आरएसएस के लोग देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, अम्बेडकर के प्रति अगाध श्रद्धा उमड़ते हैं तो इतना आश्चर्य और हंसी आती है। वो अम्बेडकर जिसके प्रति क्या क्या कहा था इन लोगों ने, वो संविधान जिसके प्रति क्या क्या कहा था, वो जो मनुष्यत्व को मानने वाले हैं, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के प्रति क्या भाव रखते हैं। अरे भाई अगर आप इतने आरक्षण के रिव्यू के बारे में चिंतित हैं, क्रीमी लेयर और फ्रा लेयर को, तो क्यों ना आप चर्चा क्यों करते हैं? आप अपना शुरुआत कर दीजिए ना, लागू कर दीजिए अपने यहाँ, सारा एक ऑर्डर कर दीजिए। क्यों आरएसएस और उसके करीब 50 संगठन है जिसमें बीजेपी भी आती है, एक ऑर्डर जारी करिए कि ये हमारे यहाँ से लागू, हमारे दल के संगठन के और जितने भी लोग हैं वो इस चीज को फॉलो करेंगे। हम दिखा रहे हैं देश को, आप कह रहे हैं देश नजीर दे, आप अपील कर रहे हैं कि लोग नजीर दें। अरे आप नजीर दीजिए ना, क्यों अपील कर रहे हैं? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लागू कर दीजिए। मीठी मीठी गुडी गुडी बात करने का और इरादा कुछ और है। सब चेहरा आपका जानते हैं, क्योंकि 10 चेहरा नहीं 50 चेहरे हैं, कुल मिला के 50 संगठन है आरएसएस के करीब। तो आप लागू कर दीजिए अपने यहाँ, शुरुआत करिए और कहिए देखिए हमने लागू किया है, देश इसका अनुसरण करेगा। अखिलेश जी ये बताइए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं स्टैंड इस पे पूछ रहा हूं कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। जो संपन्न लोग हैं SC ST में, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, आप साथ में ये भी करें। एक सेकंड अखिलेश जी, SC ST में भी संपन्न लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और समीक्षा हो जाए एक बार, ये पता लगाने के लिए कि जिनके लिए बनाया गया उन तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा है। आप कैसे किस आधार पे कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है? आप आधार बताइए। आधार में बताइए, सुनिए, सुनिए खामोश हो गए, हम तो बोले थे, बोल लीजिए। बोलिए। जिसको भी यह बात कहनी है वो अपना आधार प्रस्तुत करे, और जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहते हैं क्योंकि वो दसमुखी है, दशानन है। अगर वो एक चेहरा है तो करके अपने आप लागू कर दे। और समीक्षा में दिक्कत क्या है? सब कह रहा हूँ अखिलेश जी, समीक्षा में दिक्कत क्या है? नहीं, दूसरे को बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में आपको बोलने के लिए कहा, बाबा साहब चुनाव उनको चुनाव, राकेश जी एक सेकेंड, राकेश जी, बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया। देखिए ये थोड़ा तकलीफ होगी लोगों को, हमारे संगी भाइयों को। हम कह रहे हैं अगर आप इतने पीड़ित हैं, इतना ख्याल है, ज्ञान की बात कीजिए, क्या नर्गल बातें कर रहे हैं? देखिए ना राकेश जी बीजेपी में कुछ बोल रहे हैं, ना अखिलेश जी कांग्रेस पे कुछ बोल रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी भाई मेरी बात हो जाने दें। अखिलेश जी, अगर आपका दिल इतना द्रवित हो रहा है अखिलेश जी, तो आप अपने यहाँ से शुरू करें। अखिलेश जी बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, मेरा छोटा सा सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। हमारा सवाल पहले पूछिए सर, समीक्षा में दिक्कत क्या है? अखिलेश जी समीक्षा में दिक्कत क्या है? अरे हम कह रहे हैं ये पहले अपने यहाँ लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। ये क्यों दे रहे हैं नसीहत? लागू करेंगे। अखिलेश जी आप एक स्टैंड ले लीजिए फिर कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए, एक स्टैंड तो लीजिए। हम दूसरे उस व्यक्ति की बात क्यों माने कि जो अपने यहाँ उसको लागू करना नहीं चाहता है? अपने आप पहले लागू करे फिर हम उसको। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, पहले जी अपने यहाँ लागू करे। ठीक है हम देखिए गंभीर है, हम चिंतित हैं और हम मनसा वाचा करना चाहते हैं। हमने लागू कर दिया है,
5 साल करके ठीक है दिखाओ। अखिलेश जी, आपका पॉइंट हो गया, पिटा के पॉइंट क्लियर। अखिलेश जी हो गया आपका। अखिलेश डॉक्टर साहब जी- जरा बताइए, पहले ये बताइए कि कैसे आप ये दावा करते हैं कि अब जातिगत आरक्षण की जरूरत नहीं है और अरे आर्थिक आधार फिर पर वही होना मैंने चाहिए। कहा अपने यहाँ कोई लागू आंकड़े करें हैं, तब कोई इनकी हम सबूत है? बात मानेंगे। अखिलेश जी एक अपने सेकंड, यहाँ लागू करें तब हम इनकी बात पर चर्चा अखिलेश जी करेंगे। एक सेकंड सुन लीजिए। अखिलेश जी नहीं, प्लीज। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं है, सुन तो डॉक्टर। लीजिए। अरे अखिलेश जी अब आपसे इनकी नहीं चर्चा है। क्यों करें? अखिलेश जी हम आपसे ऐसी चर्चा क्यों करें? अगर ये गंभीर है अरे सर, ये पार्लियामेंट नहीं है। फिर चर्चा करें। अखिलेश जी ये लागू करके फिर चर्चा करेंगे। अच्छा सर, ठीक ये है पार्लियामेंट नहीं है, ठीक, ये डिबेट हो रही है। लागू कर ले अपने यहाँ। अखिलेश जी एक सेकेंड, शांत हो जाइए, चर्चा शांत हो करें। जाइए, शांत अखिलेश जी शांत हो जाइए। हाँ डॉक्टर नहीं, मिश्रा आप सही सवाल बताइए, नहीं पूछ रहे हैं। क्या कोई सबूत है डॉक्टर मिश्रा? सर हमारे कोई सबूत, कोई आंकड़े मैं हैं? बता रहा हूँ। फिर आप बात घुमा रहे हैं अरे मानक जी। सर, आप बंद करेंगे अखिलेश जी बाकियों को भी सुनिए, थोड़ी सी सहिष्णुता रखिए, थोड़े टॉलरेंट हो जाइए। डॉक्टर मिश्रा मेरा नहीं है, ये SC/ST कमीशन के ही डेटा है कि जो भी SC/ST के बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन के, वो केवल 15% लोगों के पास जा रहे हैं और वो उन्हीं फैमिलीज में बार बार रन कर रहे हैं जो फैमिली इसको एंजॉय करती आई है। ये मेरा डेटा नहीं है, मैं थोड़ी डेटा बनाता हूँ, गवर्नमेंट के डेटा है। और वही 15% बेनिफिट आ रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट डेटा कर रहे हैं। तो 85% तो बेचारे हमेशा दलित ही रहेंगे ना, उन्हीं को दिखा करके ये 15% यानी लोग जो एंजॉय कर रहे हैं। यानी जो लोग समीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो उन 85% के खिलाफ बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज सुनिए। जी, आप डिबेट अरे- को फेयर नहीं करा रहे हैं, मेरी आपत्ति है। अरे अखिलेश जी अखिलेश जी, आपने please, बहुत देर बोला सर। अखिलेश जी सुन लीजिए मेरी बात। और जहां तक अरे सर, आप कैसे नेता हैं? वाले लोग सुन लीजिए पब्लिक की जरा। बात तो सुनिए। मनुस्मृति वाले सुन लीजिए। अरे सर, आप चुप रहेंगे? अरे ये अखिलेश- पार्लियामेंट नहीं है। डॉक्टर मिश्रा एक सेकंड, आप शांत हो जाएंगे एक आप सेकंड। अपने यहाँ लागू कब अखिलेश जी करेंगे? आपकी बात पूरी तरह से हमने सुनी, अब आप सुनने का थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए। टाइम मेरा खत्म हो रहा है, टाइम मेरा अखिलेश जी खत्म हो रहा है बिल्कुल। अखिलेश मैं बताता जल्दी से हूं। खत्म करिए। हाँ जल्दी से। जहां तक आप लोग पता नहीं क्यों हर आदमी समीक्षा से डर रहा है। समीक्षा कराना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर 10 साल पे समीक्षा होनी चाहिए और मैं आज यहां पे बोल के जा रहा हूं कि अगले 2 साल में समीक्षा करा के दिखा दूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। मैं यहां पे बोल रहा हूं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोक नहीं सकती। क्योंकि हर 10 साल पे समीक्षा कराना गवर्नमेंट की मजबूरी है। अगर वो नहीं कराती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी 1993। ठीक है यशपाल जी, समीक्षा क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं, मेरी आखिरी बात है, कमेंट दे रहा हूं। मेरी बात ये है। समीक्षा से बचते क्यों पहले हैं? मेरी बात सुनो। देख लिया जाए शायद ना तो इनको इस बात का दिमाग पता ना सिन्हा जी को पता कि जितना भी ओबीसी में रिजर्वेशन होता है वो आयोग बने हुए इंदिरा साहनी केस का जिक्र कर रहे हैं ना। इनको ये भी अकल होनी चाहिए कि इंदिरा साहनी केस में समीक्षा निरंतर होकर ही आरक्षण में प्रवेश होता है और आयोग बना दिए गए हैं। जैसे जाट रिजर्वेशन है, 1991 में आयोग बना, उसकी समीक्षा हुई, उसने हमें फिट पाया। 1991 में आरक्षण मिला, 94 में भजन लाल ने निकाल दिया। देखिए आप, ये जातीय दुश्मनी और राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हमारी जाति को बहुत नुकसान हुए। बाकी मैं सिन्हा साहब को ये कहूंगा कि आपसे बहुत सीनियर लोग मेरे साथ सन 78 में रहे मुजफ्फरनगर में, जो आज बहुत बड़े साधु है और संत है आरएसएस के और बहुत बड़े सह प्रचारक भी हैं। मैंने केवल एक विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। आप कॉमन में सबको गाली देते हो, मुसलमान को गाली देते हो, कॉमन में सबको देते हो, दलित को गाली देते हो, सब दलितों को गाली देते हो, पिछड़ों को गाली देते हो, सब दलितों को गाली देते हो। 90 साल में आपने अंबेडकर जी की बहुत बड़ाई की। पहले मिश्रा जी बात सुन लीजिए। आप स्टूडियो में बैठे, जबान बंद में बैठे, आप नुकसान किया है। आप बैठिए, आपको बाहर जाकर हम बात करेंगे आपसे। क्या नुकसान? 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है देश का। आप नुकसान किया, वो तुम्हारे जैसे पंडित थे जो जज्जर में बैंक लूटते। मैं पंडित नहीं हूं सर। तुम्हारे जैसे पंडित अरे निजी, अरे बैंक सर, लूटते हुए अरे मारे सर, गए। निजी इसी लड़ाई, आंदोलन में। निजी लड़ाई चुप मत रहना आप। अरे देश देख रहा गलत है। बात है। अरे लोग देख रहे हैं। मैं गलत बात बताना है। चाहता हूं, सर, लोग देख रहे मैं हैं। इनको ये बताना चाहता हूं कि ये संघ विचारक घर पे जाकर विचार करें कि 90 साल में एक भी दलित इनको संचालक बनाने को मिला, हम यहाँ शहर संघ की बात संचालक नहीं कर बनाने रहे को हैं। मिला। चलिए ठीक है सर, टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो जब गया। आप इतने जातिवादी संगठन है कि आपने बैरियर बना दिया कि संघ में जो भी दलित और पिछड़ा 40 साल काम करेगा। ठीक है यशपाल जी, यशपाल जी, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा और यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो देखा आपने जो असल मुद्दा है, असल मुद्दे पर बेचने से। सर एक सेकंड, अरे सर निजी आरोप मत लगाइए। आप ऐसे मतलब कि हमने असल मुद्दे पर बोलने से हर कोई बचता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।